Hi everyone, this is Sunil Kumar Anand. Welcome to my channel Learn Maths with Sunil Kumar Anand. Today I am going to discuss about basic knowledge of exponent and power. तो आज का मेरा जो टॉपिक्स है एक्सपोनेंट एंड पावर है। काफ़ी अच्छा पोर्शन है। तो गैस मेरी जो भी वीडियोस हैं उसमें मोस्टली व्यूअर्स रहते हैं, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते। तो वीडियो को अगर अच्छा लगे तो आप उस लाइक कीजिए। 50 अगर देख रहे हैं तो कम से कम 40 लाइक होना चाहिए, जिससे मेरा जो टास्क है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे शेयर करिए, ठीक है। तो बिना वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। Let A be a number, numbers and n be a integers, right? Then यहाँ पे जो A होगा वो रेशनल नंबर लेके चलते हैं। तो अगर कहीं A मल्टीप्लाइड है, A मल्टीप्लाइड बाई n टाइम्स, ओके, इट कैन बी एक्सप्रेस A रेज टू n, A रेज टू n, राइट। जैसे इसके पहले आपने जो भी देखा था कि अगर हम A को n टाइम्स ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए जितने टाइम्स ऐड करेंगे n टाइम्स ऐड करेंगे तो ये n A होता था, n इंटू A बन जाता था। ये आपका कॉन्सेप्ट होता था मल्टीप्लिकेशन का। बट यहाँ पे क्या है, हम एक नए टाइप्स नंबर का पढ़ेंगे जो कि आपका एक्सपोनेंशियल नंबर कहलाता है। व्हेन a इज मल्टीप्लाइड बाई n टाइम्स इट इज एक्सप्रेस्ड a टू द पावर n, या वी कैन से a रेज टू द पावर n, राइट। देखिए ध्यान से समझना है। अब जैसे मान लो हम ले लिए 2 इंटू टू इंटू टू, तो ये 2 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हुआ, 4 टाइम्स, ठीक है। 1 2 3 4 4 टाइम्स, तो ये 2 रेज टू द पावर 4, राइट, 2 पे पावर 4। अब ये ध्यान देना है कि दिस इज अ एक्सपोनेंशियल नंबर। ये आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल नंबर, राइट, एक्सपोनेंशियल नंबर्स। यह जो आपका है इसे हम कह देंगे, ये जो 2 है ये आपका बेस होता है, बेस ऑफ एक्सपोनेंशियल नंबर। और ये जो 4 है इसको हम बोलते हैं इंडेक्स बोल सकते हैं, या एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स, ठीक है, एक्सपोनेंट या इंडेक्स, और ये आपका बेस हो गया। ओवरऑल क्या है, 2 टू द पावर 4 एक एक्सपोनेंशियल नंबर है। ये देखिए ये आगे चल के मतलब ये रियल नंबर पे भी ये सारी चीज़ें, इसके जो भी मेथड्स हैं, जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इसके फार्मूला है, वह आपके रियल नंबर तक एग्जिस्ट करता है। बट यहाँ पे हम आपको इस तरह का बताएंगे कि एक मेंबर ऑफ रियल नंबर्स हो, सॉरी, ए मेंबर्स ऑफ क्यू, क्यू मीन्स रेशनल नंबर, एंड एन इज अ मेंबर ऑफ इंटीजर्स, राइट। तो यह 2 तक हम पावर हमारा जो होगा वह निगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ठीक है, इंटीजर हो सकता है। और जो बेस होगा वह रेशनल नंबर तक पे हम ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे अगर हम कह दें 2 पे पावर 4, तो 2 पे पावर क्या है, व्हाट इज दिस इज अ एक्सपोनेंशियल नंबर। ये आपका क्या है, इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल नंबर, एक्सपोनेंशियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे 4 क्या हो गया, 4 हम क्या कर सकते हैं, 4 क्या है, एक्सपोनेंट है, मैंने बता दिया, एक्सपोनेंट। 4 इज कॉल्ड एक्सपोनेंट या इंडेक्स बोल सकते हैं, और 2 इज अ बेस। अब सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये कैसे, मतलब क्या पॉसिबल है, हाउ कैन यू राइट अ नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, व्हाट डज इट नीड्स। जब कोई बहुत बड़ा नंबर है, जैसे मान लो सपोज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, जो भी डिस्टेंस है, तो इसको अगर हम नंबर की एक न्यूमरल के रूप में एक्सप्रेस करेंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें नंबर ऑफ डिजिट बहुत ज़्यादा कंटेंट होगा, ठीक है। अब उसको अगर हम रिड्यूस कर दें, अगर हम वी आर एबल टू राइट गिवन नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, it means that is a very simple method. It take minimum places, okay, it is not difficult to write a numbers, right। तो यहाँ पे 2 टू द पावर 4 जैसे या कोई भी नंबर ले रहे हो एक्सपोनेंशियल नंबर, तो वो क्या है, काफ़ी शार्ट मिनिमम स्पेसेस में लिखा जा सकता है, इसका कैलकुलेशन ईजी होगा। उस तरह हम कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत, तो इसलिए एक्सपोनेंशियल नंबर
कि एक ज़रूरत हुआ, एक मैथमेटिशियन लोग इसका एक जो मेथड्स हुआ, जो फार्मूला हुआ, इसके जो फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं, उसको एक तरीका डेवलप किया गया। तो जैसे मान लीजिए यही है, तो अगर हम इसे लिखना चाहें तो ये 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 10 टू द पावर 7 हो गया। अब इतना 9 लिख के हम भाई यही चीज़ें लिख सकते हो, कितना ईजी है, बेस्ट है 10। बात समझ में आया? तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में ए बी रियल नंबर, ए बी a rational number and n be the integer, so a multiplied by n times it can be expressed a to the power and a raised to the power n. What does it reads? इसे हम क्या पढ़ते हैं भाई, a raised to n, a to the power n, ओके, a having exponent n, ठीक है, इस प्रकार बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया? अब हम एक डिफिनीशन लेंगे, पावर्स क्या होता है। मोस्टली लोग इसमें कंबाइन करके बोल देते हैं, बट पावर्स का मतलब समझना है। पावर का मैं डिफिनीशन लिख रहा हूँ। When a number are expressed, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है बट समझ में आ जाएगा आप लोगों को। expressed using exponents, okay, they are called powers, ठीक है, they are called powers, राइट? क्लियर है? मतलब ये हुआ कि अगर किसी नंबर को हम एक्सपोनेंट के रूप में लिख लेते हैं तो वह एक पावर्स कहलाएगा। तो वे क्या कहलाते हैं, जो नंबर्स होगा वो पावर कहलाएगा। जैसे 10 अगर हम बात करते हैं, ये है एक नंबर है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल नंबर है, तो क्या है, इसे क्या पढ़ोगे, इज़ अ पावर ऑफ 2, इज़ अ पावर ऑफ 2। अब यहाँ पे देखो मिसिंग नहीं होना चाहिए कि हम बोला जाता है मोस्टली 2 पे पावर 5, ठीक है, बट यहाँ पे 2 पे पावर 5 इज़ अ मतलब ये एक एक्सपोनेंशियल नंबर है, इसे बोल सकते हैं या पावर ऑफ 2, मतलब 2 बेस के रूप में 5 आया है। बात समझ में आया? इसी प्रकार अगर सपोज दैट कोई है 2, मान लीजिए 5 है, इस पे 2 है एक्सपोनेंट, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इस स्पेशल एक्सपोनेंट को हम 5 टू दी 5 स्क्वायर भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, 5 स्क्वायर। अगर 3 है तो क्या होगा, 5 क्यूब बोला जाएगा, 5 क्यूब्ड, क्या होगा, 5 क्यूब्ड। क्लियर है? तो 5 टू द पावर 3 या 5 रेस्ट 2, सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो ये चीज़ें आपको समझना है। अब देखो निगेटिव का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, जैसे ये चीज़ें ध्यान देना है कि अगर सपोज दैट कोई निगेटिव नंबर है, मान लेते हैं निगेटिव नंबर ए है, और इसका पावर अगर सपोज दैट इवन है, तो ये हमेशा कोई भी नंबर हो, अगर ये निगेटिव है और इसका पावर इवन है, इवन नंबर पता है आपको, तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अगर कोई निगेटिव नंबर है और अगर इसका कोई ऑड पावर्स है, ठीक है, ऑड एक्सपोनेंट है, तो वह हमेशा क्या देगा, निगेटिव के केस में वह आपका निगेटिव नंबर ही देगा, ठीक है, क्या देगा, निगेटिव नंबर। क्लियर? फॉर एग्जांपल जैसे -3 पे पावर 2 है, तो -3 टू द पावर 3, तो ये 2, तो ये आपका इवन हो गया, तो -3, इसका यही मतलब हुआ, इस बेस का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स, इसके एक्सपोनेंट टाइम, तो -3 इंटू -3। अब आपको पता है माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9, तो फाइनली क्या आया, पॉजिटिव आया। अगर यहाँ पे हम ऑड टाइम्स लेंगे, मान लीजिए ऑड टाइम्स यानी 3 टाइम्स, तो क्या देगा, -3 पे पावर 3, इसका यही मतलब हुआ। तो अगर ये चीज़ें आप मल्टीप्लाई करो इन दोनों का तो प्लस होगा, फिर प्लस माइनस का माइनस, और ये आपका 3 3 9, 9 3 27, -27। तो ऑड के केस में निगेटिव आ रहा है, इवन के केस में पॉजिटिव आ रहा है। तो ऐसे आप आगे लेते जाओगे एग्जाम्पल, तो इस प्रकार का कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है। एक चीज़ें समझना है कि जैसे अगर हम ले लिए, मान लीजिए 4 है, अब 4 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स लिए, तो ये 4 पे पावर 4 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो ये 4 रेज टू द पावर 3 हो जाएगा। तो अगर कहीं यह बात है तो यह चीज़ लिख सकते हो, अगर यह बात है तो ये लिख सकते हो। ये ध्यान देना, ये एक्सपेंडेड हो गया, ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, राइट? बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ें हैं। अब जैसे हम सपोज दैट कोई हमने रेशनल लिया, तो रेशनल आपका न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए 2/5 हो गया, अब 2/5 का मान लीजिए मल्टीप्लाई है ऐसे, ठीक है, 3 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा, 2/5 टू द पावर 3 हो जाएगा। इसे एक्सपेंड करेंगे तो 2 2 4 2 8, और ये आपका 125 हो जाएगा।
ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने इसके रिगार्डिंग बताया। इसके रिगार्डिंग मैं फार्मूला भी डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए फार्मूला, इसके जो बेसिक फार्मूले हैं, मान लेते हैं फार्मूला लेट मान लें, मैं बहुत ही शार्ट लिखूंगा, ए एंड बी मान लेते हैं रेशनल नंबर। ये मेंबर ऑफ समझ लेना है, थोड़ा हायर लेवल का, बट ये क्या है, इसका एक मेंबर है, इस फैमिली का एक मेंबर है। ए बी इसको बिलोंग्स बोलते हैं, बिलोंग्स टू क्यू, राइट। एंड यम एंड एन ये आपका क्या हो, इंटीजर्स हो। तो इस केस में हम क्या फार्मूला लिख सकते हैं। पहला देखिए, अगर कहीं सपोज दैट एक एक्सपोनेंशियल नंबर है ए टू द पावर एन एंड ए टू द पावर एन, ये दो नंबर है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट हमने लिया है, ठीक है। तो ये लिखा जा सकता है ए टू द पावर एम प्लस एन, ठीक है, राइट। सेकंड, ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए रेस्ट टू द पावर एन, तो ये आपका हो जाएगा ए एम माइनस एन, राइट। हम क्या किए, इसमें से इसको मतलब ये आपका इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया एम माइनस एन, राइट। थर्ड फार्मूला, अगर कहीं आपका इस तरह दिखाई दे ए एम और इस पे पावर एन, तो ये क्या हो जाएगा, ए एम इंटू एन हो जाएगा। इस पावर्स का जो यानी जो एक्सपोनेंट्स कर सकते हो, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं, एम एन हो जाएगा। इसे हम डिराइव्ड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये मान लीजिए कहीं सिंपल है, पहला वाला फार्मूला 2 पे पावर 3 है और 2 पे पावर 2 है, तो क्या आया, 2 पे पावर 3 और 2 5, यानी 2 पे पावर 5 का जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या मिलेगा, 32 होगा। और उस प्रकार भी अगर एक्सपेंड करें तो क्या हो जाएगा, ये जैसे इसको 3 टाइम्स लिख दिए और इसको आपका 2 टाइम्स लिखिए, तो क्या आया फाइनली 2 का मल्टीप्लाई। अब देखिए क्या पहला वाला फार्मूला 5 टाइम्स तो 2 पे पावर 5, एक्सपेंड करोगे तो दोनों बराबर ही आ रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत होने वाली चीज़ नहीं है। ओके, राइट। नेक्स्ट, ए टू द पावर एम और इसका पावर एन है, ठीक है, ए टू द पावर एम, राइट, और उसका पावर एन है, और इसका पावर अगर हम पी ले लेते हैं, पावर्स पे पावर जो भी है, ए टू द पावर एम इंटू एन इंटू पी। 6 फार्मूला, ठीक है, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4th हो गया, ये आपका 5th हो गया, सॉरी 5th फार्मूला, अगर कहीं ए रेस्ट एम इंटू बी रेस्ड एम, अभी तक हम क्या कर रहे थे, पावर डिफरेंट था, बेस सेम था, तो उसका स्पेशल हम प्रोडक्ट ले रहे थे, उसका डिवीजन। यहाँ पे देखिए बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो यह क्या हो जाएगा, ए इंटू बी और इस पे पावर एम बन जाएगा, राइट। 6, ए टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, ये आपको ध्यान देना है। कोई भी अगर सपोज दैट रेशनल नंबर है और उसका 0 पावर है तो 1 वैल्यू देगा, राइट। 6, ए टू द पावर माइनस एम, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपान या 1 ओवर 1 बाई ए रेस टू एम। क्लियर, देख सकते हैं कि नहीं, ये चीज़ें होगा, ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए कैसे आया है, इस चीज़ को भी मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी ध्यान देना है। अगर सपोज दैट कहीं ए बाई बी हम फ्रैक्शनल का एक फार्मूला लिख रहे हैं, इससे कुछ हट के अगर ये चीज़ें हैं मान लीजिए, तो इसे न्यूमरेटर पे हम पावर्स ऑपरेट कर सकते हैं और डिनोमिनेटर पे अलग, यह बात है तो ये, यह बात है तो ये, दोनों चीज़ें लिखा जा सकता है। अगर ए बाई बी पे पावर माइनस एम है, निगेटिव पावर है, तो ये बी बाई ए रेसिप्रोकल लेके इसको पॉजिटिव बना सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही यूज़फुल फार्मूला होता है कि अगर कोई रेशनल नंबर के फॉर्म में है, टर्म्स में है और इसका निगेटिव पावर है, ठीक है, तो यह जब इसे पॉजिटिव आप बनाओगे तो इस जो बेस वाला टर्म्स है इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल मतलब वी टेक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये चीज़ें हैं हमारे के बीच हम बताएंगे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल, बोथ आर सेम वर्ड।
ये सारी चीज़ें। अभी ध्यान देना है कि हम इसमें दो ऑपरेशन पढ़ते हैं। ये देखिए, अब इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन का नहीं होता है। एक्सपोनेंशियल में हम एक स्पेशल टाइप एक्सपोनेंशियल नंबर अगर बेस सेम है तो उसका प्रोडक्ट और डिवीज़न, ये दो फंडामेंटल ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं, इसकी नहीं कर पाते हैं। क्लियर? अब इससे रिगार्डिंग हम क्वेश्चन पिक आउट कर सकते हैं कि यह दो फार्मूला मैंने जो बताया वो एक रेशनल के टर्म्स में बताए हैं। यह चीज़ें भी रेशनल में हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नहीं कि ए है तो भाई ये रेशनल कैसे, इसे a/1 लिख सकते हो। ए हमने सपोज कर लिया, रेशनल नंबर है, वह रेशनल कुछ भी हो सकता है। रेशनल का मतलब अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, सो वी कैन राइट इट। ओके, दैट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अब देखिए, जैसे कुछ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मान लीजिए पहले वाले का कि अगर ये -7 इंटू -7 इंटू -7 है, ठीक है, तो ये मैंने बताया है ये निगेटिव है, निगेटिव नंबर्स है। इसका रिपीटेशन 3 टाइम्स हुआ, मतलब इस -7 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो -7 पे पावर 3 होगा, यही बात हुआ, तो ये एक्सपोनेंशियल नंबर हो गया। अगर इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो हम इसका मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, जो आएगा इसका मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, राइट। एक्सपोनेंशियल नंबर में लिखने का तरीका है, ऐसे हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं। एक्सपेंड कर रहा है, इवैल्यूएट, मान लीजिए क्वेश्चन है, कह रहा है इवैल्यूएट 10 टू द पावर 7, तो 10 टू द पावर 7 को लिखा जा सकता है 10 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स, ऐसे हम 7 टाइम्स ले सकते हैं। 10 का मल्टीप्लाई 7 टाइम्स, राइट, सॉरी स्क्रीन कट रहा था। 10 का मल्टीप्लाई 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 1 का जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करो 1 होगा, और 0 यहाँ पे कितना बार पुटअप हो जाएगा, जितना पावर्स होता है वही सिंपली हो जाएगा, यानी 7 0 3 4 5 6 7, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यह कॉन्सेप्ट है। इसी बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को कर सकते हैं। कुछ फार्मूला था, इसके रिगार्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये ध्यान देना है कि यह रियल नंबर पे, यानी ये आपका जो बेस है वह रियल नंबर तक एग्जिस्ट करेगा, और यहाँ पे जो पावर्स हैं इसमें भी हम रेशनल तक पढ़ सकते हो, क्लास 9th में पढ़ेंगे। अभी इस लेवल का है तो ये चीज़ें हम इजीली कर सकते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन है, लेट अस हैव अ क्वेश्चन 3/7 टू पावर 5 इंटू 3/7 पावर 2, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, अभी आप पढ़े हैं, तो इसका हो जाएगा 5 + 2। 5 + 2 क्यों हुआ, लिख लो आप, सिंस अगर a टू द पावर m है इंटू a टू द पावर n है तो ये लिखा जा सकता है a टू द पावर m + n, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ, यहाँ पे 3/7 और 5 पे +2, ये आपका 7 हो जाएगा। अब इसे हम चाहें तो एक्सपेंड कर सकते हैं। अब चूँकि पावर बहुत बड़ा रहता है तो हमें एक्सपेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू एक्सपेंड इट। ओके, फाइनली वी राइट एज अ पावर फॉर्म्स, राइट। ओके गाइस, इस वीडियो में मैंने केवल जो फार्मूला था उस पर डिस्कस किया और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सपोनेंशियल के जो टर्म्स हो गए उसके विषय में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हमने इससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन भी कराया था जो हार्ड प्रॉब्लम थे, और भी जो इससे बेस्ड प्रॉब्लम होंगे उसे मैं सॉल्व आउट कराऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे सोशल मीडिया से आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।